बहुत वक्त पहल डिक विटिंगटन नाम का गरीब अनाथ लड़का था। इस वजह से उसके देखभाल के लिए कोई नहीं था और वो काफी भूखा रहता था। वो एक छोटे से गांव में रहता था और वहां उसने काफी कहानियां सुनी थी। एक जगह लंदन के बारे में जहां पर सारे लोग अमीर थे और सड़कें सोने से सजे हुए थे। इस लड़के को यकीन था कि वो वहां जाएगा और सोने की खुदाई से पैसा कमाएगा। एक दिन वो एक कोचवान से मिला जो उसे अपने साथ लंदन ले जाने के लिए तैयार था। जब वो शहर पहुंचे डिक बिल्कुल हैरान था। घोड़े, गाड़ियां, इतने सारे लोग, लंबी लंबी इमारतें और कीचड़, पर सोना कहीं नहीं दिखा। वो पैसे कैसे कमाता? वो खाना कैसे खाता? कुछ दिन बाद वो इतना भूखा था कि वो एक घर के सामने बेहोश हो गया। घर से एक बावर्ची निकली। बाहर निकलो, उसने चिल्लाया। कितने गंदे हो तुम? और उसने अपने झाड़ू से उसे हटाने की कोशिश की। उस वक्त एक व्यापारी आया और बेचारे डिक पर उसको तरस आया। इसे घर में ले जाओ, उसने अपने साइज से कहा। जब डिक ने अच्छे से खाना खाया और आराम कर लिया, डिक को रसोई में काम करने का मौका मिला। वो व्यापारी का आभारी था, लेकिन बावर्ची बहुत गुस्से वाली थी और जब कोई नहीं देखता था वो डिक को मारती भी थी। डिक इस बात से बहुत उदास होता था कि घर के ऊपर वाले हिस्से में उसे एक छोटे से कमरे में सोना पड़ता था जहां पर इतने चूहे थे जो उसके चेहरे पर चढ़ते रहते थे। वो इतना परेशान था कि उसने पैसे बचाकर एक बिल्ली खरीद लिया। ये बिल्ली खास थी, शहर की सबसे अच्छी बिल्ली थी चूहे पकड़ने के लिए। कुछ हफ्ते बाद डिक की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी क्योंकि शातिर बिल्ली ने सारे चूहों को खा लिया। डिक आराम से सो पाता था। कुछ वक्त बाद डिक ने व्यापारी को सबसे पूछते हुए सुना कि ऐसी कोई चीज है उनके पास जो वो व्यापारी के जहाज में बेचना चाहते हो। ये जहाज दुनिया की दूसरी तरफ जा रहा था जहां पर कप्तान सारे सामान को बेचने वाला था ताकि सब पैसे कमा सके। बेचारा डिक क्या देता। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मालिक, आप मेरी बिल्ली को ले जा सकते हैं। सब हंसने लगे, लेकिन व्यापारी मुस्कुराकर बोला, हाँ डिक, मैं उसे जरूर ले जाऊंगा और सारे पैसे बिल्ली के तुम्हें ही मिलेंगे। जैसे ही व्यापारी गया, डिक फिर से अकेला हो गया। चूहे उस पे चढ़ने लगे और बावर्ची दिन पे दिन खराब होती गई क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई नहीं था। डिक ने भागने का फैसला किया। जैसे ही वो चलने लगा, चर्च के सारे घंटी बजने लगे और बस यही गूंज रहे थे, मुड़ जाओ डिक विटिंगटन, 3 बार लंदन के लॉर्ड मेयर। बापरे, डिक ने चौंक कर कहा। अगर मैं मेयर बनने वाला हूँ मुझे रहना चाहिए। मैं बावर्ची और चूहों को बर्दाश्त कर लूंगा और जब मैं मेयर बन जाऊंगा तब मैं उस बावर्ची को दिखाऊंगा। वो वापस गया। दुनिया की दूसरी तरफ व्यापारी और उसका जहाज मंजिल तक पहुंच गया था। व्यापारी को देखकर लोग इतने खुश हुए और इतने अच्छे से स्वागत किया कि व्यापारी ने फैसला किया कि वो राजा और रानी को तोहफे भेजेगा। राजा और रानी ने खुश होकर व्यापारी को दावत पर बुलाया। लेकिन मानो या न मानो अचानक से चूहे आ गए और सारा खाना खा गए इससे पहले कि कोई खा पाता। ये हमेशा होता रहता है, मुझे अपनी पसंद का खाना कभी खाने को नहीं मिलता है। मैं क्या करूं? राजा ने बोला। मेरे पास एक सुझाव है, व्यापारी ने कहा। एक बिल्ली है मेरे पास जो लंदन से मेरे साथ आई है। वो सारे चूहों को खा जाएगी इससे पहले कि वो खाना खत्म कर ले। अगली बार जब राजा और रानी ने दावत रखा, जब चूहे आए तो बिल्ली ने चूहों को बड़े तेजी से खत्म कर दिया। राजा और रानी ने खुश होकर व्यापारी की बिल्ली के बदले में सोने से भरा हुआ जहाज दिया। जब जहाज वापस लंदन आया तो इतना सारा सोना को देखकर डिक बहुत खुश हुआ। साल दर साल डिक ने अपने पैसे को सही तरीके से खर्च किया और लोगों की इतनी मदद की कि उसे 3 बार लंदन का लॉर्ड मेयर बनाया गया। लेकिन अपने व्यापारी दोस्त को वो कभी नहीं भूला जिसने इतने ईमानदारी से सारे पैसे दिए और अपने लिए कुछ नहीं रखा। जब डिक बड़ा हुआ तब व्यापारी की बेटी से उसने शादी कर लिया। वो दोनों हमेशा के लिए खुश रहे, जैसे हम अक्सर कहानियां में सुनते हैं। मुड़ जाओ डिक विटिंगटन, 3 बार लंदन के लॉर्ड मेयर। देखा, वो बिल्कुल सही थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।